Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्कूल दनियारी। आज हम लोग एक चैप्टर छूटा है आपका, वो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 39 एंड चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क है। ये क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 RS अग्रवाल का, एंड चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो ये पहला लेक्चर है चैप्टर 13 का। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क क्या है? बेसिकली टाइम एंड वर्क जो है, हम लोग प्रोपोर्शन पढ़े थे जो दो टाइप का था, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स। ये दो प्रोपोर्शन था, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक इनवर्स प्रोपोर्शन था। तो ये टाइम एंड वर्क हम लोग एग्जांपल जब पढ़े थे इनवर्स और डायरेक्ट का, तो उसमें इनवर्स में टाइम एंड वर्क आया था कि जैसे अगर हम जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, सपोज देखिए, अगर एक एक काम को, सपोज कोई एक काम को 10 आदमी करता है, 10 आदमी करता है, 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा? इससे ज़्यादा में करेगा ना, क्योंकि 10 आदमी कर रहा है 10 दिन में, लेकिन तो एक आदमी अकेले हो जाएगा तो क्या होगा? 10 दिन से ज़्यादा लगेगा। सपोज कि ये लग गया 20 दिन, तो क्या हो गया? आदमी नंबर तो कम हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? ज़्यादा लग रहा है। नंबर कम हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्या हो गया? इन्वर्स हो रहा है। डायरेक्ट मीन्स कि नंबर बढ़ेगा तो हमारा दूसरा पैरामीटर भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है? एक पैरामीटर बढ़ रहा है लेकिन एक पैरामीटर घट रहा है, तो इसमें क्या है? ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर भी बढ़ेगा। सपोज लेंथ और वेट का था, लेंथ एंड वेट का था प्रोपोर्शन, लेंथ एंड वेट। सपोज कोई भी एक लेंथ, कोई भी एक कपड़ा लीजिए, उसका अगर लेंथ 5 मीटर है और वेट 10 kg है किसी भी चीज़ का, अगर लेंथ हम 10 मीटर लें तो उसका भी वेट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेट बढ़ेगा ना, तो यहाँ क्या है? लेंथ बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक कलम अगर हम 4 रुपये में खरीदे हैं, 4 रुपये में खरीदे हैं, अगर 4 कलम खरीदना होगा तो क्या होगा? 16 रुपये देना होगा। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ा तो हमारा क्या हुआ? पैसा भी बढ़ गया। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है कि एक पैरामीटर बढ़ेगा तो एक पैरामीटर घटेगा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो टाइम एंड वर्क जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही कंसेप्ट है। चलिए सीखते हैं। तो इससे पहला चीज़ आ जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, किसी भी आदमी को कार्य करने की क्षमता को हम लोग एफिशिएंसी ही बोल सकते हैं। कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। वो कितना दिन में काम कर रहा है, वो 1 घंटा में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 घंटा में कितना परसेंटेज काम कर रहा है, एक दिन में कितना परसेंटेज काम कर रहा है, तो ये क्या है? उसका एफिशिएंसी है। सपोज वो एक दिन में 10% काम कर रहा है, एक दिन में वो 100% जो काम है उसका 10% मात्र, यानी 10वां हिस्सा काम करता है एक दिन में, तो उसका जो एफिशिएंसी हो गया वो 10% पर डे। उसका एफिशिएंसी मतलब एक दिन में वो इतना ही काम कर सकता है, तो ये क्या है? उसका कैपेसिटी है, क्षमता है। तो एफिशिएंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है टाइम टेकन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा इट मीन्स टाइम घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एफिशिएंसी और टाइम टेकन दो पैरामीटर, यानी एक पैरामीटर बढ़ेगा तो एक पैरामीटर घटेगा। टाइम अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगा, टाइम अगर घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स देखिए, दिस कैन बी यूज टू कंपेयर एफिशिएंसीज एंड टाइम टेकन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स इन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। एफिशिएंसी रिप्लेस्ड बाय स्पीड। एफिशिएंसी को आप रिप्लेस कर दीजिए स्पीड से। जैसे हम लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े थे ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो यहाँ देखिए स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? टाइम का।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? डिस्टेंस का। उसी तरीके से कह रहा है एफिशिएंसी को सिंपल आप स्पीड से रिप्लेस कर दीजिए तो वही चीज़ आ जाएगा, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। मीन्स अगर स्पीड बढ़ेगा यानी टाइम घटेगा। जो डिस्टेंस कवर करने का है, अगर आप गाड़ी का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो आपको डिस्टेंस कवर करने में कम समय लगेगा। अगर स्पीड आप घटाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर आपका एफिशिएंसी कम जाएगा तो काम पूरा करने में, कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा। सपोज अगर 100% वर्क आपको करना है और आपका एफिशिएंसी अभी 10% है, तो एक दिन में 10% करते हैं तो यानी 10 दिन में 100% करेंगे। लेकिन अगर हम 5% कर दिए, क्या ही हुआ? एफिशिएंसी को हम कम कर दिए। एक दिन में आप 5% काम करते हैं तो आपको 20 दिन लगेगा 100% करने में। 25 या 100, तो क्या हो रहा है? दिन बढ़ जा रहा है, टाइम क्या है? बढ़ जा रहा है। एफिशिएंसी घट रहा है तो टाइम बढ़ जा रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो है इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, कि अगर किसी का भी एफिशिएंसी, कार्य करने का क्षमता घटेगा तो यानी वो ज़्यादा समय लगेगा कार्य को कंप्लीट करने, काम को कंप्लीट करने में। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। आगे चलिए, बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप का होता है। सपोज रहीम कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। कहता है रहीम एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। क्या कहता है? रहीम किसी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। एंड राम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 40 डेज। और राम उसी काम को 40 दिन में काम करता है। रहीम 10 दिन में कर लेता है कंप्लीट, बट राम उसको 40 दिन में करता है, यानी दोनों का एफिशिएंसी क्या है? अलग अलग है। एक का एफिशिएंसी ज़्यादा है, राम का एफिशिएंसी कम है। इससे तो यही पता चलता है कि रहीम का जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है राम के एफिशिएंसी से, क्योंकि रहीम मात्र 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है और राम 40 दिन लगा रहा है। तो इससे तो यही पता चलता है कि रहीम का एफिशिएंसी ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, वो एक दिन में ज़्यादा काम करता है। तो इस तो कहता है इफ़ राम एंड रहीम बोथ वर्क टुगेदर, तो कहता है अगर राम और रहीम दोनों साथ में मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितना दिन लगेगा टोटल उस काम को कंप्लीट करने में। अब दोनों साथ हो गए यानी दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा? दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि उस काम को कितना दिन लगेगा कंप्लीट करने में। तो ये प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग दो अप्रोच से बनाते हैं। दो अप्रोच कौन कौन सा है? पहला अप्रोच है यूजिंग फ्रैक्शंस। क्या है? यूजिंग फ्रैक्शंस। क्या है फ्रैक्शन मेथड? देखिए, राम कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। 10 दिन में वो एक काम को करता है। एक काम को वो 10 दिन में करता है। आ रहा है समझ में? तो एक दिन में वो कितना करेगा? यानी उस काम का 10वां भाग करेगा, 10वां पार्ट करेगा, 1/10 करेगा। एक दिन में 10, एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? उस काम का 10वां हिस्सा, यानी 1/10 ऑफ द वर्क एक दिन में करेगा। तो उसी तरीके से रहीम जो है 40 दिन में उसी काम को करता है तो एक दिन में रहीम कितना करेगा? एक काम का 40वां हिस्सा, 1/14। आ रहा है समझ? यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। यूनिटरी मेथड बताए थे 10 दिन में एक काम को, तो एक दिन में 1/10। 40 दिन में एक काम को तो एक दिन में 1/40। तो देखिए, रहीम एक दिन में कितना किया? 1/10। 1/10। राम कितना किया? 1/14। आ रहा है समझ में? सॉरी, यहाँ उल्टा लिख दिया है। ये आप रहीम कर लीजिए और ये राम कर लीजिए, क्योंकि 40 डे में राम कंप्लीट करता है, 40 डे में राम करता है। उल्टा यहाँ लिखा है। तो रहीम का एफिशिएंसी क्या है? एक दिन का 1/10 है। राम का कितना है? 1/14 है, 40 है। आया? अगर तो एक दिन में दोनों कितना करेगा? एक दिन में दोनों साथ में, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 5/40, यानी 1/8। दोनों
दोनों मिलकर एक दिन में उस काम का 8वां हिस्सा कंप्लीट करता है। यानी कोई एक काम है, कोई एक काम है, कोई एक काम है सपोज, कोई एक काम है जिसको वो दोनों मिलकर एक दिन में, ये 8 पार्ट है, देखिए इस काम का 8 पार्ट है, तो वो एक दिन में दोनों मिलकर इस पार्ट को, एक पार्ट को कंप्लीट कर दिया एक दिन में। देखिए एक दिन में वो कहता है 1/8 ऑफ द वर्क, यानी एक काम का 8वां हिस्सा, एक काम का 8वां हिस्सा वो एक दिन में कंप्लीट करता है दोनों मिलकर। तो दूसरा का दिन में क्या करेगा, इस पार्ट को करेगा दूसरा पार्ट, तीसरा दिन में तीसरा पार्ट, चौथा दिन में चौथा पार्ट, पाँचवा दिन में पाँचवा पार्ट, छठा में छठा, सातवां में सातवां, आठवां में आठवां पार्ट, यानी पूरा। तो एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, 8 दिन लगा। आया समझ में। तो एक दिन में दोनों मिलकर उस काम का 8वां हिस्सा कर रहा था, तो 8 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर देगा। तो ये फ्रैक्शन मेथड है। दूसरा मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड जो बोला जाता है, यह है यूजिंग परसेंटेज मेथड। क्या है परसेंटेज मेथड, वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रहीम जो है एक काम को 10 दिन में करता है, एक काम को 10 दिन में, यानी 100% कंप्लीट करना मीन्स 100% कर दिया। हम लोग तो यही बोलते हैं जनरल भाषा में कि 100% काम होगा, यानी 100% कंप्लीट करने में, कंप्लीट मीन्स 100% करने में 10 दिन लगा। 100% 10 दिन, यानी 10 दिन में 100% कंप्लीट किया रहीम। तो एक दिन में कितना होगा, 10%। ध्यान से सीखना है। 10 दिन में रहीम 100% काम को कर लिया, तो एक दिन में कितना करेगा, 10% करेगा। यूनिटरी मेथड 100/10, तो एक दिन में 10%। उसी तरीके से रहीम जो राम है वो कितना करता है, 40 दिन में काम करता है, यानी 100% वो 40 दिन में करता है। तो रहीम का एफिशिएंसी तो हम निकालिए कि 10% पर डे करता है वो। रहीम का एफिशिएंसी जो है 10% पर डे आ गया। अब राम जो है 40 दिन में वो 100% करता है, तो एक दिन में 100/40, यानी 2.5%। यह राम का आ गया। राम का एफिशिएंसी कितना आया, 2.5% पर डे। रहीम का कितना है, 10% पर डे। अब कहता है दोनों साथ मिलेगा तो कितना दिन लगेगा, तो दोनों अगर साथ मिल जाएगा तो एक दिन में कितना परसेंट हो जाएगा, 10% प्लस 2.5, यानी 12.5%। तो एक दिन में राम और रहीम अगर मिलकर करेगा काम को तो कितना परसेंट करेगा, 12.5% काम को करेगा एक दिन में। अब मुझे कंप्लीट कितना करना है, 100% करना है ना, उस काम को 100% करना है। तो यानी एक दिन में 12.5% लगेगा, तो 100% में कितना दिन लगेगा, 12.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा आंसर होगा आपका 8 डेज आएगा आंसर। तो ये परसेंटेज मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, इजी मेथड है, आप इसे यूज कीजिए। एक एग्जांपल और हमने लिया है, वो है देखिए, रवि कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। कहता है रवि एक काम को, एक जॉब को 10 दिन में करता है। परसेंटेज मेथड अप्लाई करते हैं। रवि जो है एक जॉब को 10 दिन में करता है, यानी 100% कंप्लीट करने में 10 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा, 10%। एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी देखिए हमेशा किसी का एफिशिएंसी पर डे के हिसाब से होता है, यानी एक दिन का आप निकाल लीजिए कितना परसेंट करेगा, वो आपका एफिशिएंसी होगा। तो रवि का कितना हुआ, 10% पर डे। कहता है रमन जो है सेम जॉब को 20 दिन में करेगा। रमन यानी 100% 20 दिन में, तो रमन जो है 100% 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 5%। एक दिन में 5% ही करेगा ना। कहता है दे टुगेदर स्टार्ट डूइंग द जॉब। कहता है दोनों ने साथ में वो जॉब को स्टार्ट किया, यानी साथ में, तो एक दिन में दोनों साथ में कितना करेगा, 10 + 5 15%, यानी एक दिन में दोनों साथ मिलके 15%
काम को कंप्लीट करेगा। स्टार्ट कर दिया है, दे टुगेदर स्टार्ट डूइंग द जॉब बट आफ्टर 4 days रमन लीव कर देता है, यानी 4 दिन के बाद रमन उस काम को छोड़ देता है। यानी 4 दिन तक क्या किया, दोनों साथ में काम किया है, तो एक दिन में 15% कंप्लीट करता है, तो 4 दिन में कितना परसेंट करेगा, 60%। यानी जब 60% काम कंप्लीट हो गया है तो रमन जो है वो छोड़ दिया। रमन क्या है, काम को छोड़ दिया, तो काम को छोड़ दिया यानी अब रवि को करना पड़ेगा पूरा, और रमन छोड़ दिया यानी रवि को अब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कहता है हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय रवि टू कंप्लीट दिस जॉब, मतलब फिर रवि को कितना दिन और लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। जब रमन छोड़ दिया तो रवि को ही करना पड़ेगा। 60% दोनों मिलकर कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद रमन छोड़ दिया, मुझे और कितना परसेंट कंप्लीट करना है, 40% ना, 60% क्योंकि हो चुका है, 40% और कवर करेंगे तो 100% हो जाएगा, तो मुझे और सिर्फ 40% काम करना है, और उस काम को कौन करेगा, रवि करेगा। तो रवि का एफिशिएंसी 10% पर डे है, एक दिन में 10% करता है, तो 40% करने में कितना दिन लगेगा, 4 दिन। 10 4 जा 40, 10 चौक 40, 10 4 जा 40, यानी एक दिन में 10%, तो 4 दिन में वो 40% कवर कर लेगा। तो 4 दिन उसको और टाइम लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो कितना दिन हो जाएगा, हाउ मेनी मोर डेज, यानी 4 दिन और ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में। तो परसेंटेज वाला यूज कीजिए, ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा इजी है और ज़्यादा सुटेबल है, कंफ्यूज कहीं नहीं होगा आपका। बाकी आपको लोग को जो समझ में आया हो, जो इजी लगा हो, आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड। एक मेथड और है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो है एलसीएम मेथड। एलसीएम से हम लोग टोटल काम का यूनिट निकाल लेते हैं कि कितना यूनिट वर्क है, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको करेगा, अभी वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेथड, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप परसेंटेज वाला यूज करें, ज़्यादा इजी मेथड है वो। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आप बुक से ही क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। थैंक यू।